नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आंवला नवमी का हमारे भारत देश में बहुत ही विशेष महत्व है और इस साल 2023 में आंवला नवमी या अक्षय नवमी 21 नवंबर यानी आज मनाई जाएगी पूरे देश में। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन पूजन के समय आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाता है और उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर विधि विधान से आंवला नवमी की पूजा की जाए तो आपके द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों की मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आंवला नवमी का व्रत कर रहे हैं आप सभी, तो आंवला नवमी की व्रत कथा ज़रूर सुने या पढ़ें। और हम आज आपके लिए आंवला नवमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ा था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावन जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं कि सत मत छोड़, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता को बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरे सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है बेटा। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरे सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वो दोनों घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपनी हाल बताई। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे ईश्वर, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे हम सबका सत रखना। कहते हैं कि आंवला नवमी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो हे प्रभु, हमारे द्वारा किए गए गलत कामों को भी आप क्षमा करें और हमें भी शरण मिलें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।